एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिव का एक्सप्लोजन की वजह से जो एक्सीडेंट हो गया था उसकी वजह से वो मेडिकल में एडमिट हुआ है। और ये बात कोई फ़ोन करके सुजीन को बोल रहा था, ऑफिस फ़ोन करके। यहाँ प्रीवियस एपिसोड में हम देखे थे कि हाक्यूंग शिव को जब जेजू टाइफून सेंटर जाने के लिए बोल रही थी तो सुनने के बाद यहाँ सीओ कीजून को बात को सोच रहा था कि हाक्यूंग डेट कर ले, इसका मतलब वो शादी करना चाहती है। फिर बोलता है इसका मतलब तुम्हें डिसीजन ले हो। तो हकीम बोलती है तुम खुद टाइम लो और सोचो ये सब के बारे में। अब सीओ बोलता है नहीं, मैं जाऊंगा काम के लिए, तो मैं जेजू जा रहा हूँ। कीजून यहाँ यूजिन को रोक के बोलता है अगर तुम ऐसे चले जाओगी तो मैं सोचूंगा कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब हम दोनों के बीच। तो यूजिन बोलती है अगर तुम ये चाहते हो तो हम वो भी ख़त्म कर लेंगे, तो बोल के चली जाती है। और ये बात अब यूजिन कॉल करके ऑफिस बोल रही थी। अब सीओ का नाम सुन के जब हाक्यूंग बात करती है तो उसे मालूम होती है कि सीओ के पास मेडिकल में अब यूजिन है। मीटिंग चल रहा था तब सीओ हाक्यूंग को टेक्स्ट कर रहा था कि हम वीकेंड में क्या करेंगे। बोलता है मेरे जेजू जाने से पहले ये लास्ट वीकेंड है। अब ये देख के हाक्यूंग उसे पूछता है क्या कर रहे हो। अब चीफ ये देख के बोलता है कि हम मीटिंग में हैं। फिर से सीओ टेक्स्ट करता है कि क्या रेस्टोरेंट हम सूप पीने के लिए जाएंगे। तो ये पढ़ के यहाँ हाक्यूंग बोलती है, थोड़ा लाउड वॉइस से बोल देती है कि क्या। तो सब उसकी तरफ देखते हैं तो हाक्यूंग सॉरी बोल के फिर से मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। ये देख के सीओ मुस्कुरा रहा था। और चीफ मीटिंग खत्म होने के बाद यहाँ पूछता है किसे भेजोगी, तुम डिसीजन ली हो। तो हाक्यूंग चुप थी, तब पीछे से सीओ बोलता है कि मैं जाऊँगा। अब बोमिन डोंगान को मैसेज कर रही थी और मैं जो सोच रही थी कि मैं जाना चाहती थी। हाक्यूंग बोलती है तुम एक्साइटेड लग रही हो जाने के लिए। तो सीओ बोलता है हाँ, मैं वहाँ काम करना चाहता था। तो बोलती है पर तुम तो बोल रहे थे ना हेडक्वार्टर में काम करना चाहती हूँ, पर अब बोल रही हो कि वहाँ काम करना चाहती हूँ, क्या बात है। एनीवे सूप के लिए जाना अच्छा आइडिया नहीं है, ये बोल के जाती है। और स्टेयर के नीचे से इन दोनों को कीजून देख रहा था। अब कीजून फोरकास्टिंग डिटेल देते टाइम यहाँ देखता है कि यूजिन एब्सेंट है। और डोंगयान की वाइफ डिवोर्स पिटिशन फॉर्म देख रही थी और डोंगयान बोमिन के पास जाके बोलता है कि तुम आज भी आई हो टूर के लिए। अच्छा, टूर खत्म होने के बाद हम दोनों लंच करोगी ना। तो हाँ, अच्छा खाना मिलता है। तो मोमिन हाँ बोलता है। टाइफून सेंटर जाना नेक्स्ट वीक से था, ये चीफ बोलता है। तो सीओ बोलता है नहीं, मैं नेक्स्ट डे से जाना चाहती हूँ। तो हाक्यूंग ये सुन के शॉक थी। तो सीओ बोलता है कि तुम सूप पीना नहीं चाहती हो मेरे साथ, और मेरे पास वीकेंड के लिए कुछ प्लान भी नहीं है, तो इसलिए मैं काम के लिए टाइफून सेंटर जाना चाहता हूँ। तो हाक्यूंग बोलती है तुम मजाक कर रहे हो या तुम अपसेट हो। तो सीओ बोलता है आधा आधा। तो हाक्यूंग बोलती है चलो चीफ के साथ बात करते हैं। तो सीओ से रोक के बोलता है कि तुम अब मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैं सोचा था कि तुम मेरे अलावा कुछ टाइम चाहती हो, इसलिए मुझे जेजू जाने के लिए बोली, पर अब ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो तुम जब मैं जेजू जाने के लिए बोल रहा हूँ। तो हाक्यूंग बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं काम के बीच कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं लाती हूँ, और ये चीज़ मेरी प्रीवियस रिलेशनशिप में भी कभी नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद यहाँ सीओ बोलता है मैं कल ही जाऊँगा, ये बोल के चली जाती है इरिटेट होके। यहाँ कीजून यूजिन को कॉलीग को पूछता है कि यूजिन ऑफिस नहीं आई है क्या। तो ये बोलती है एक दिन के लिए छुट्टी ली है, तुम्हें मालूम नहीं है। तो यूजिन बोलता है हाँ, आज क्या, मैं भूल गई थी। तो यूजिन कैफे में यहाँ बैठ के वेदर फोकस्टिंग न्यूज़ को चेक कर रही। तब कीजून कॉल करता है और मैसेज भी करता है, ये देखता है पर ये रिप्लाई कुछ नहीं करती है। जेजू जाने के लिए फ़्लाइट टिकट बुक करती है। और दोनों की बात कर रहे थे कि डायरेक्टर जीन और फोरकास्टर ली दोनों अपसेट है जेजू टाइफून सेंटर को लेकर। मैं जो बोलती है कुछ करो तुम। तो ये पढ़ के यहाँ सीजन लाउड वॉइस में बोल देती है क्या मैं। तो सब उनकी तरफ देखते हैं। तो हाक्यूंग पूछती है तुम कुछ बोलना चाहती हो क्या। हाँ, मैं जो वो बात को एडजस्ट करने के लिए बोलती है कैसा होगा अगर हम आज स्टाफ डिनर करेंगे तो, क्योंकि सीओ कल से कुछ दिन के लिए जेजू जा रहा है ना, तो मिलकर डिनर करना अच्छा रहेगा। यहाँ डोंगयान बोलता है अच्छा आइडिया है ये। और सीओ को पूछने पर वो बोलता है कि मेरा कुछ प्लान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए सॉरी मैं नहीं जा पाऊँगा। अब हाक्यूंग सीओ को भी हाँ बोलते हैं। यहाँ हाक्यूंग सीओ को पूछता है कि तुम हो क्या गया है, तुम फिर से अपसेट हो गए हो। तो सीओ बोलता है कि तुम मुझे जाने के लिए बोलने के बाद मैं तो अपसेट होने का नाटक नहीं किया। तो हाक्यूंग बोलती है तुम बच्चों की तरह क्यों हो रहे हो। तो सीओ चिल्ला के बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं एडल्ट और मैं तुम्हारा हूँ।
अब डोंगयान ये मोमिन को साथ लेके लॉन्च के लिए जाता है, तो इनको देख के दूसरे ऑफिस स्टाफ इनको आगे जाके खाना लेने के लिए बोलते हैं। एंड डोंगयान बोलता है कि मैं बिजी रहता हूँ ना, तो वो मुझे आगे छोड़ दिए। ये दोनों के साथ अब मोमिन को मिलाती है डोंगयान। तो खाने की टाइम यहाँ म्योजो से बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कोरिया का बेस्ट मेट्रोलॉजिस्ट है। तो डोंगयान बोलता है नहीं, मोमिन मुस्कुराती है। तब डोंगयान उसके प्लेट से ज़्यादा सॉसेज यहाँ मोमिन की प्लेट को दे रहा था। खाने के टाइम यहाँ म्योजो की मदर इन लॉ जो कॉल करके बोलती है कि जल्दी आने के लिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाना था। म्योजो बोलती है कि मेरे पास आज टाइम नहीं है और हमारा स्टाफ के डिनर है ऑफिस के बाद। म्योजो बोलती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जाने के लिए। उसके हस्बैंड को जाके लाने के लिए बच्चों को बोलती है, तो उसकी सास बोलती है वो पढ़ाई कर रहा है ना। तो ये सोचती है कि मैं खुद बिना अरेंजमेंट की मैं अब कैसे जा सकती हूँ। तो यहाँ हाकिम सोच रही थी कि सीओ की बात को। सीओ बोल रहा था कि अगर तुम हमारे बीच एक लाइन ड्रॉ करना चाहती हो तो मैं वो समझ रहा हूँ और मैं वो सब चीज़ में कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। मैं हूँ, मैं तुम्हारी एक्स बॉयफ्रेंड कीजून नहीं हूँ, इसीलिए उसे हमारी रिलेशनशिप के बीच में मत लाओ। और तुम्हारी फास्ट रिलेशनशिप है वो सब मेरे साथ तो नहीं हुआ है ना, मैं तो तुम्हें कभी दुख नहीं दिया हूँ ना। तुम मेरे साथ कंपेयर क्यों कर रही हो उस सब चीज़ को? मुझे बच्चों बच्चों बोल रही हो, कभी मेरे बात को सीरियस भी नहीं लेती हो। मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ तो सॉरी। और तुम्हें रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचना होगा, फुल्ली कमिटेड होना होगा रिलेशनशिप में मेरे जेजो आने के बाद, अगर तुम्हें रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहती हो तो। मोमी यहाँ खाने के बाद बाथरूम जाके यहाँ वॉमिटिंग कर रही थी और उसकी गर्दन के पास एक रेड मार्क भी बनी हुई थी। यहाँ डिवोर्स पेपर ये प्रिंटिंग कर रही थी। यहाँ वोमिन सेंसलेस हो जाती है। ये सुन के अब हॉस्पिटल लेके जाती है डोंगयान उसे, और डोंगयान को मालूम नहीं था कि बोमिन की सॉसेस से एलर्जी है, तो वो ज़्यादा सॉसेस खाने के लिए दे दिया था, उसकी वजह से एलर्जी हो गई थी। इस वजह से उसकी मम्मी यानी कि डोंगयान की वाइफ बहुत गुस्सा थी। कीजून बोलता है कि यूजिन सेपरेट होना चाहती है। मैं क्या करूँगा हाक्यूम, अब ये दुख से बहुत बोल रही थी। तो यूजिन उसकी मम्मी को यहाँ बोल रही थी कि हाँ कीजून अच्छी है, ठीक है वो। यहाँ हाक्यूम पूछती है कि कुछ हुआ है क्या? तो कीजून बोलता है तुम मुझे तुम्हारे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो मैं अपसेट हो गया था। अब हाकिम बोलती है कि मतलब मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो यूजिन के साथ भी तुम की हो। यहाँ दो कपल की सिचुएशन अब सेम था, तो हाकिम ये याद कर रही थी ये सब बात को। अब म्योजो बोलती है कि डोंगयान और शियो हमारे साथ डिनर में बाद में ज्वाइन करेंगे, यानी कि हॉस्पिटल से सीधा वो वहीं आ जाएंगे, तो हमें जाना चाहिए। डोंगयान बोलता है कि पढ़ाई आसान है दुनिया में, अगर तुम्हें मालूम है कि कैसा तरीका है, पर वेदर और फैमिली वो सब के लिए मेरे पास कुछ आइडिया ही नहीं है। अब सीओ बोलता है कि तुम फैमिली के लिए इतना वरी हो, इसका मतलब तुम एक अच्छे पिता हो, और मैं मेरे पापा को कभी मेरे लिए वरी होना नहीं देखा है। यहाँ डोंगयान की वाइफ बोलता है कि हॉस्पिटल में रहना होगा आज रात, तो तुम जा सकती हो। यहाँ डोंगयान उसकी वाइफ को सॉरी बोलता है। टेक्यून रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए, उसकी मम्मी पूछने पड़ रही, बोलती है मेरी इंटरव्यू है किसके साथ। उसकी मम्मी बोलती है कि लेट मत करना और ज़्यादा पीना मत। यहाँ सुजिन बोलती है क्या सियोको का गर्लफ्रेंड होगा? तो म्योजो बोलती है इसमें अजीब बात भी कुछ नहीं है, अगर होगा तो। हाँ रेस्टोरेंट में हाक्यू इन दोनों के पास पहुँचती है। यहाँ सियोको को ये बहुत सारी पेंगुइन की पेंटिंग दिखा रही थी। तब टेक्यून बोलती है कि मेरे पास आइडिया नहीं है कहाँ से शुरू करूँ। तो सियोको पूछता है जो पेंगुइन ऐसे चलता है क्यों चलती है, तुम जानती हो? तो ये बोलती है क्यों चलती हो तो मालूम नहीं, पर क्यूट लगता है बड़ा। तो शियो को उसका पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है वो बोलता है। तो ये सब चीज़ को नोट डाउन कर रही थी, तो शियो को बात करते करते इसको देख रही थी। तो ये लोग वेट किए थे शियो और डोंगयान को। यहाँ क्योंकि मम्मी शियो को खाने के लिए बुलाई थी और शियोको के साथ मैरिज के लिए ये बात कर रही थी। तो शियो ये सुन के बोलता है कि वो मैच नहीं करेगा डायरेक्टर के साथ। ये बोलती है कैसे होगा, दोनों के पेरेंट्स भी अलग हैं, अलग फैमिली में पले बड़े हैं ना, तो अगर अलग नहीं होगा तो क्या होगा? शादी का मतलब है दो अलग पीपल का मिलना जो मिलकर रहेंगे, आगे एक होंगी, उसे बोलते हैं शादी। पर आजकल के बच्चे तो ये सोचते हैं कि शादी इंश्योरेंस की तरह है, इसीलिए तो वो शादी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। तो सीओ पूछता है क्या आप कभी आपकी शादी का चीज़ को लेकर गुस्सा नहीं है, रिग्रेट नहीं कर रही है? तो ये बोलते हैं हाँ मैं डांट रही थी उनको, आज भी डांटती हूँ, हमेशा डांटती हूँ, पर वो टाइम बहुत अच्छा था।
जिसकी वजह से मुझे यहाँ टेक्यूम और हाक्यूम दोनों मिले हैं। तो ये तीनों उनके वेट कर करके यहाँ खाना खाना शुरू कर देते हैं। डिनर में ड्रिंक्स करने के बाद यहाँ हाक्यूम को लेने के लिए सुजिन कॉल करके शियो को बोलती है। यहाँ हाक्यूम बोलती है कि मैं हमारे रिलेशनशिप रखना चाहती हूँ, पर मैं कभी कभी खुद को एक डिफरेंट पर्सन की तरह सोचती हूँ। तुम केयरफुली वेदर के बारे में एनालिसिस करना, सोचना और डिसीजन लेना। यहाँ शियो जेजो के लिए सुबह प्लेन में निकल गया था। अब हाक्यूम देखती है उठ के कि डोंगयान सामान पैक करके घर जा रहा है। अब शियो ऑलरेडी वहाँ से चला गया था और सूप बना के गया था। हाक्यूम की किचुन को कॉल करके बोलता है कि यूजिन शियो के साथ है वहाँ, और ये बोलती है कि वो दोनों बाई चांस वहाँ एक दूसरे के साथ मिले हैं। अब हाक्यूम बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं उसे आज भी ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। मैं ऐसा यही सोचने में लगी रहती हूँ कि मुझे फिर से दुख होगी रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के बाद। और टाइफून सिग्नल ये दोनों देख रहे थे, मतलब नोटिस कर रहे थे स्क्रीन में, और जेजू आइसलैंड से वो टाइफून होने वाला है ये रिपोर्ट कर रहे थे। और यूजिन शियो के पास बैठ के यहाँ रो रही थी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।